लगभग 34 मिनट का ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ज्योति सिंह ये कह रही हैं कि जब पवन सिंह से मेरा रिश्ता ठीक था, चीजें बिल्कुल सही चल रही थी, उस वक्त हम रांची पवन सिंह के साथ उनकी एक फिल्म के सेट पर गए हुए थे। शूटिंग के दौरान की बात है, हम और पवन सिंह नीचे बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे। हमारे बीच कुछ इमोशनल बातें हो रही थी। इसी बीच पवन सिंह अचानक उठकर चले जाते हैं और उनका फोन मेरे पास रह जाता है। उसी वक्त पवन सिंह के फोन पर एक रिकॉर्डिंग आती है और जब मैं पवन जी का फोन खोलकर उस रिकॉर्डिंग को सुनती हूँ तो मैं शॉक्ड रह जाती हूँ। ज्योति बताती है कि वो रिकॉर्डिंग एक लड़के का था जो बोल रहा था कि ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड है और ज्योति सिंह किसी के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं। अब ये सब जब पवन सिंह सुनते हैं तो वो भड़क जाते हैं और ज्योति सिंह पर आरोप लगाने लगते हैं, पूछताछ करने लगते हैं। ज्योति पवन सिंह को बहुत समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन पवन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। आगे ज्योति सिंह अपने टेलीफोनिक इंटरव्यू में बताती हैं कि बस फिर क्या था, उसी दिन से हम लोगों का रिश्ता खराब होना शुरू हो जाता है, जो आज तक ठीक नहीं हो पाया। ज्योति कहीं ना कहीं ये कहती है कि पवन सिंह के नंबर पर रिकॉर्डिंग भिजवाने वाला शख्स कोई और नहीं, वो अक्षरा सिंह थी, जो चाहती थी कि मेरा और पवन सिंह का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक न चले। ज्योति कहती है कि अक्षरा सिंह ने कभी चाहा ही नहीं कि मेरा और पवन सिंह का वैवाहिक जीवन अच्छे से चले। वो हमेशा हम लोगों को अलग करना चाहती थी। वो अलग-अलग लोगों से बुलवाती थी। पवन सिंह को बताना चाहती थी कि ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड है और वो पवन सिंह के दिमाग में मेरे खिलाफ हमेशा नेगेटिव बातें डलवाती थी ताकि पवन सिंह मुझसे अलग हो जाए। बाकी ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह को लेकर और भी बहुत सारी बातें कही हैं, जो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ज्योति सिंह अक्षरा सिंह के पिता विपिन सिंह को जवाब देते हुए अपने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहती हैं कि विपिन सिंह जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि जब मुझे शादी से पहले पवन सिंह के बारे में सब कुछ पता था, जब मुझे अक्षरा सिंह ने सब कुछ बता दिया था, उसके बाद भी मैंने पवन सिंह से शादी क्यों किया, तो सेम मेरा सवाल अक्षरा के पिताजी से है कि जब उनके पिताजी को पवन सिंह के बारे में सब कुछ पता था, जब उनके पिताजी ये जानते थे कि पवन सिंह की शादी हो चुकी है और अब पवन सिंह की पत्नी उनके साथ नहीं है या फिर इस दुनिया में नहीं है, इसके बावजूद भी विपिन सिंह ने अपनी बेटी अक्षरा सिंह को पवन सिंह के साथ रिलेशन में रहने का परमिशन क्यों दिया। इतना ही नहीं, ज्योति सिंह खुलासा करते हुए कहती हैं कि पवन सिंह से शादी होने के बाद ज्योति सिंह की बात अक्षरा सिंह से लगातार 1 महीने हुई थी और उस वक्त अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता ठीक चल रहा था। दोनों एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करती थी। लेकिन उसके बाद अचानक से अक्षरा सिंह ने कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया और वो कॉल रिकॉर्डिंग अक्षरा सिंह ज्योति सिंह की बातचीत की थी। ज्योति कहती हैं कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अक्षरा सिंह ऐसा भी करेंगे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग वायरल कर देती हैं। उसके बाद से ही ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह का रिश्ता खराब हो जाता है। फिर इन दोनों में कभी बातचीत नहीं होती है। उसके बाद ज्योति सिंह से जब पूछा जाता है कि आप ये कैसे कह सकती हैं कि उस रिकॉर्डिंग को अक्षरा सिंह ने ही वायरल किया था, हो सकता है वो रिकॉर्डिंग किसी और ने भी वायरल किया हो, आप ऐसे किसी पर आरोप कैसे लगा सकती हैं। तो ज्योति सिंह कहती हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी बातचीत का रिकॉर्डिंग कोई और वायरल करे। ज्योति कहती है कि बातचीत सिर्फ और मेरे और अक्षरा के बीच हुई थी, मैंने उस रिकॉर्डिंग को वायरल किया ही नहीं। इसका मतलब है कि उस रिकॉर्डिंग को अक्षरा ने वायरल किया था। और तो और ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि उस वक्त मेरी अक्षरा सिंह से जो भी बातचीत हुई थी उन सारी बातों का मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं बस उस कॉल रिकॉर्डिंग को इसलिए वायरल नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसके वायरल होने से सिर्फ और सिर्फ औरतों की इज्जत जाएगी। उसमें बड़ी खराब खराब की बातें हुई हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी हो, इसलिए मैं वायरल नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मुझे बार बार उकसाया जाएगा, अगर मुझे मजबूर किया जाएगा, अगर मुझे पिंच किया जाएगा, तो मैं ना चाहते हुए मजबूर होकर उस कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल कर दूंगी, बिना ये सोचे कि उस रिकॉर्डिंग के वायरल होने पर उसका अंजाम क्या होगा, किसकी इज्जत जाएगी और किसकी इज्जत बचेगी। इन सारी बातों से मेरा कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने पर मजबूर न किया जाए, मुझे बार बार पिंच न किया जाए, मुझे उकसाया न जाए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बाकी ज्योति सिंह की ये बात सुनकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि ज्योति सिंह ये सारी चेतावनी अक्षरा सिंह और उनके पिता को दे रही हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।